धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में भाग लेने का अवसर दिया। सर, पिछले काफ़ी देर से हमारे अपोजिशन साथियों की मैं बात सुन रहा था और उनकी बात सुन के एक इंग्लिश मुहावरा मुझे याद आया कि 99% ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स ओनली टेल 49% ऑफ द स्टोरी। बहुत बड़ी बड़ी बातें अपोजिशन से सुनने को मिली, CPI, WPI, इन्फ्लेशन, और काफ़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनालिस्ट ने ये बात रखी। मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मैं डॉक्टर के तौर पे बता पाऊँगा कि मुझे एक बीमारी ज़रूर इनमें नज़र आई। एक बीमारी है सिलेक्टिव एमनीजिया, मतलब सिलेक्टिवली अपनी याददाश्त भूलने की एक बीमारी है। ये बड़ी सहूलियत से वो चीज़ भूलना चाहते हैं जो वो भूलेंगे, और बड़ी सहूलियत से वही चीज़ बताएंगे जो उनको बोलनी है। और पिछले 2-2.5 घंटे से इनका फेवरेट वर्ड है क्राइसिस। इनको इस क्राइसिस वर्ड से इतना लगाव है, देश क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, फलाना क्राइसिस में है, ढिमकाना क्राइसिस में है। इस लगाव की वजह से आज इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी क्राइसिस में है, लीडरशिप क्राइसिस में है, करप्शन की वजह से क्राइसिस में है, और इनकी एक आदत है कि ये अपॉर्चुनिटी को क्राइसिस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अवसर को आपदा में बनाते हैं। लेकिन हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हैं जो आपदा को अवसर में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत है। बातें बहुत हो गई सर, टाइम भी बहुत कम दिया है। सर, मैं एक आम आदमी के तौर पर समझ सकता हूं कि किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने के लिए, इन्फ्लेशन होने के लिए डिमांड और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब होना जरूरी है। डिमांड और सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होगी तब महंगाई बढ़ती है। उसके लिए बहुत फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जैसे कोविड है, रशियन यूक्रेन वॉर है, नेचुरल कैलामिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है। सब लोगों ने, मेरे साथी सांसदों ने बहुत एलाबोरेटली इस चीज़ को डिस्कस किया है। लेकिन पिछले 2.5 साल में हमारे महाराष्ट्र राज्य में जो MVA सरकार है, जिसे कुछ लोग शायद महाविकास आघाड़ी सरकार बोलती थी, हम कहते थे महावसूली आघाड़ी, एक अलग ही तरीके का इन्फ्लेशन महाराष्ट्र में देखने को मिला। मैं जो आपके माध्यम से सांसद में रखना चाहूँगा सर, डिमांड और सप्लाई कैसे था। डिमांड हमारे मंत्री जी करते थे और सप्लाई हमारे ब्यूरोक्रेट करते थे। मंत्री जी ने तहसीलदार से 50 लाख रुपए ट्रांसफर में मांगे और सप्लाई तहसीलदार ने 50 लाख रुपए दे दिए। अब इस डिमांड और सप्लाई चेन की वजह से जो कोई भार जो पड़ा है वो आम आदमी पड़ा, कि जिस अधिकारी ने मंत्री को पैसे दिए ट्रांसफर के लिए, वो उसको कॉमन आदमी से वसूलता था। और इसकी वजह से महावसूली अघाड़ी के पिछले 2.5 साल के पूरे कार्यकाल में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन महाराष्ट्र में हमको देखने को मिला। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अकेले कोविड पीरियड में सर, अकेले कोविड पीरियड में अलग अलग नियमों के माध्यम से जो फाइन कलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, 300 करोड़ रुपए फाइन कलेक्शन नियमों के उल्लंघन के लिए आम आदमी से लिया गया। हॉस्पिटल बिल कंट्रोल में नहीं किए गए, लेकिन इस तरीके का डिमांड और सप्लाई आपको महाराष्ट्र को देखने को मिला। सर, आज हमारे अपोजिशन के साथी जो आज बोल रहे हैं, मैं उनको एक फर्क समझाना चाहता हूं कि क्यों ये डिस्कशन होना जरूरी था। सर, पूरे देश में या पूरे विश्व में चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के बारे में बोला जा रहा है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से एक ग्लोबल इंफ्रा डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई चाइना के द्वारा, और इस चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में करीबन 165 देश आज बर्बाद हुए हैं और $385 बिलियन का कर्जा इन देशों पे हुआ है। आज हमारी सरकार है, इसलिए कैसे बचे मैं बताता हूं। एक आर्टिकल के माध्यम से 2008 साल में जब यूपीए गवर्नमेंट थी और कांग्रेस पार्टी जो लीडिंग पार्टी थी उस यूपीए गवर्नमेंट में, सर, उन्होंने एक MOU 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ साइन किया। 19 से लग के कांग्रेस पार्टी के अलाइड इंस्टीट्यूट राजीव गांधी फाउंडेशन ने उस दौरान चाइनीज गवर्नमेंट से ग्रांट लिया। और मैं ये दावे से कहना चाह रहा हूं, प्लीज, मैं दावे से कह रहा, सर 2 मिनट्स, सर 2 मिनट्स, मैं दावे से कहना चाह रहा हूं कि आज अगर यूपीए सरकार होती, आज अगर यूपीए सरकार होती तो हमारा देश चाइना के पास गिरवी रहता। ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसलिए हम आत्मनिर्भर बने और आज हम विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सर, मैं अपने अंत में इसी 2 पंक्तियों से पूर्ण विराम देना चाहूंगा। सर, नजर, सर, मेरा एक शेर के माध्यम से मैं समाप्त करना चाहूंगा। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। धन्यवाद सर।